दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसको सुनकर आप भी थोड़े से भावुक हो जाएंगे। मैं आज कहने वाला हूँ कि तेजो जी भगवान नहीं है। आखिर तेजो जी भगवान नहीं है तो क्या है वो समझेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और समझें, उसके बाद में अपनी कमेंट राय ज़रूर लिखें। दोस्तों आज हम जानेंगे राजस्थान के लोक देवता तेजा जी के बारे में। तो तेजा जी महाराज को राजस्थान के लोक देवता के रूप में माना जाता है और शेष नाग और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और उनका जन्म 1130 के अंदर खरनाल के अंदर धोलिया गोत्र जाट परिवार में हुआ था। और तेजा जी महाराज का जन्म एक नाग देवता के आशीर्वाद से हुआ था। और तेजा जी महाराज के पिताजी का नाम था ताड़देव और माता का नाम था राम कुंवरी। और तेजा जी महाराज 6 भाई और 2 बहन थी। भाई का नाम था रूप जी, रण जी, गुण जी, महेश जी और नाग जी। और बहन का नाम था राजल और बुंगरी बाई। और तेजा जी महाराज की पत्नी का नाम था पेमल। तेजा जी महाराज की शादी बचपन में हो गई। जब पेमल के पिताजी और तेजा जी के पिताजी पुष्कर में मिलते हैं तब वो वचन दे देते हैं कि मैं अपनी बच्ची की शादी करा दूंगा। और वो वहाँ पर भी उनके बचपन में शादी करवा देते हैं। लेकिन ये बात उनके मामा को पसंद नहीं आती है। और मामा का नाम था काजू काला, जो कि तेजा जी के पिताजी के साथ में झगड़ा करते हैं। और इतनी दुश्मनी बढ़ जाती है उनके साथ में कि वो तेजा जी महाराज के परिवार के ऊपर भी हमला करते हैं। तब तेजा जी महाराज के पिताजी काजू काला को मार डालते हैं। और उनकी वजह से पेमल की माँ उनसे नाराज़ हो जाती है और उनसे रिश्ते तोड़ देती है। अब तेजा जी महाराज अपने काम में व्यस्त है। तेजा जी महाराज को ये बात पता नहीं होती है कि मेरी शादी हो चुकी है, ना तो उनके घर वाले उनको कभी बताते हैं। एक बार की बात है जब तेजा जी महाराज खेत में काम कर रहे होते हैं। काम करते हुए उनको भूख लग जाती है लेकिन खाना नहीं आता टाइम पे। जब टाइम पे खाना नहीं आता है तो तेजा जी महाराज गुस्सा हो जाते हैं। उनकी भाभी आती है लेट खाना लेकर, तो भाभी के ऊपर गुस्सा होता है। तो सामने भाभी भी गुस्सा हो जाती है और भाभी गुस्सा होकर बोलती है अगर तुम्हें इतना ही खाना जल्दी लाने का शौक है तो अपनी बीवी को लेके आ जाओ। और तेजा जी वो बता देती है सारी बात तेजा जी को। तो तेजा जी महाराज अपनी माँ से पूछते हैं तो उनकी माँ उनको बताती है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, बचपन में तुम्हारी शादी हो गई थी लेकिन उनके मामा की वजह से ये सारा कर्मकांड हो गया है। तब तेजा जी महाराज अपनी घोड़ी लीलन को लेकर अपने ससुराल जाते हैं तो बीच में एक सांप जल रहा होता है। तब तेजा जी महाराज उसको बचा लेते हैं लेकिन वो सांप अपने जोड़े से बिछड़ जाता है। उसकी वजह से वो मरना चाहता है लेकिन वो मर नहीं पाता है। तब वो तेजा जी महाराज को बोलते हैं मैं तुम्हें मरना था लेकिन तूने मुझे रोक क्यों लिया। इसकी वजह से वो बोलता है अब मैं तुम्हें डसूंगा। तो तेजा जी महाराज उससे विनती करते हैं कि मैं अब अपने ससुराल जा रहा हूँ, अगर वापस आते समय डस लेना। तो वो बोला ठीक है। तेजा जी महाराज उसको वचन दे के जाते हैं। और पहले के ज़माने में वचन की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। तो तेजा जी महाराज चले जाते हैं। जब अपने ससुराल जाते हैं तो ससुराल वाले उनको गाली देते हैं और बहुत विवाद बनता है। तब तेजा जी महाराज वहाँ से वापस लौट रहे हैं। तब बीच में उनको लाछा गुजरी मिलती है। लाछा गुजरी जिनकी गायें मीणा लूट के लेके जाते हैं। तो वो तेजा जी महाराज से प्रार्थना करती है कि मेरी गायें लेके जा रहे हैं, आप मेरे को बचाओ, आप बहुत बड़े सूरवीर हो। तब तेजा जी महाराज जाते हैं और वहाँ से उनकी गायों को बचा कर लेंगे लेकिन गंभीर घायल अवस्था में आते हैं। कहीं ऐसा जगह नहीं है तेजा जी की जहाँ पर चोट नहीं लगी होती है। तेजा जी महाराज सांप के पास में आते हैं कि मैंने वचन दिया था कि आपके पास आऊँगा तो आप मुझे डस लो। तब सांप कहता है तेरे तो पूरे शरीर पे खून है, मैं कहाँ डसूँ। तब तेजा जी महाराज अपनी जीभ निकालते हैं, बोलता है यहाँ पर तुम डस लो। और तब वो सांप वहाँ पर डसता है और उनको एक वरदान भी देता है कि तुम्हें नाग देवता के रूप में भी पूछा जाएगा। जिस दिन तेजो जी ने अपने प्राण त्याग किए थे उस दिन 4 और लोगों ने भी अपने प्राण त्याग किए थे। तेजा जी की पत्नी पेमल और उनकी घोड़ी लीलन और उनकी बहन बुंगरी बाई और बुंगरी बाई की दोस्त जो कि मेघवाल जाति से आती थी, उन सब ने अपने प्राण का त्याग किया था और सती हुई। तेजो जी का सबसे बड़ा मंदिर खरनाल उनकी जन्मस्थली पर है और उनके साथ साथ में उनकी बहन राजल और बुंगरी माता का मंदिर है। और लीलन घोड़ी का भी यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया जो कि इस वीडियो में आप देख सकते हो। और जहाँ पर तेजो जी ने अपने प्राण त्याग किए थे सुरसुरा के अंदर, वहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ है जो भी काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो आगे हम भविष्य के अंदर कभी वो मंदिर भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर शुरुआत में कहा था कि तेजो जी भगवान नहीं है। तो रियल में तेजो जी भगवान नहीं है। तेजो जी एक लोक देवता है जो कि राजस्थान के फेमस लोक देवताओं में से एक है। तो बता दूं दोस्तों कि भगवान एक अलग चीज़ होती है। भगवान सिर्फ दुनिया के अंदर सिर्फ 6 ही है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी पत्नियां, वो सारे भगवान में आते हैं। और उनके बाद में जो आते हैं वो देवता में आते हैं। तो ये देवता भी नहीं है, ये है लोक देवता। लोक देवता का मतलब होता है लोक कल्याण के लिए जो कुछ देते हैं उसको लोक देवता कहा जाता है। और देवता उनको कहा जाता है जो देने वाले होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान है वो देवता की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। अगर कुछ गलती हो अपने छोटे भाई से तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भी तेजो जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मुझे थोड़ी जानकारी देनी थी इसलिए मैंने आपको दे दी है। और बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना यार। दोस्तों मैंने तेजा जी के बारे में और उनका मंदिर आज के टाइम में कैसा दिखा दिया।
और अब हम दिखाएंगे तेजा जी की घोड़ी लीलन का मंदिर, जो आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहे हो ना। ये तेजा जी महाराज की घोड़ी लीलन का मंदिर है, जो कि तेजा जी महाराज का जब निधन हो गया था तब उनके गांव खरनाल में आकर बोल के बताया था, और उसके बाद में यही जगह पर अपने प्राण त्याग थे। पीछे इसी मंदिर के पीछे तेजा जी का तालाब भी है, तो वो भी आप देख सकते हो अगर यहाँ पर आते। ये है ओरिजिनल लीलन समाधि तेजा जी की घोड़ी, जो ये मूर्ति दिख रही है ना, ये मेरे पीछे देख सकते हो तेजा जी की जो घोड़ी थी लीलन, उसकी समाधि है, और ओरिजिनल यही है। वहाँ पे तो बड़ी मूर्ति लगी है, वो भी दिखाएंगे। और ये ओरिजिनल यहाँ पर उन्होंने समाधि दी थी, जो कि आप देख सकते हो।